दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे लम्हे हम एनकाउंटर करते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी में हम पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हों। दोस्तों, मुझे पत्रकारिता में 18 साल हो गए। देश के अलग अलग तरह के हालात मैंने इन 18 सालों में देखे हैं। मैंने कोविड महामारी भी देखी एक पत्रकार के तौर पर। मैंने भारत की अर्थव्यवस्था के मुश्किल दौर भी देखे, बहुत शानदार दौर भी देखे। कई सरकारों को आते हुए देखा, जाते हुए देखा, कई चुनाव देखे, कई नेताओं को चढ़ते हुए और कई पार्टियों को सत्ता से जाते हुए भी देखा। लेकिन यकीन जानिए दोस्तों, एक राजनीति की छात्र के तौर पर मेरे लिए भी ये बड़ा अलग तरह का लम्हा है, जब मेरे लिए भेद कर पाना बड़ा मुश्किल है कि ये बीजेपी है कि कांग्रेस है। दोस्तों, आज भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह ये मामला लगातार बढ़ रहा है, दोस्तों इस मामले का अंत कब होगा ये तो हम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने एक काम कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर इस तरह का आतंकी हमला करके हमें जख्म जरूर दिए हैं, उन जख्मों का बदला भी हमने लिया है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे नागरिकों को एक मौका दे दिया ये देखने का कि हमारे देश पर अगर हमला होता है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो एक हो जाती है। इतनी एक के भेद कर पाना मुश्किल हो कि ये बीजेपी है कि कांग्रेस है। तो क्योंकि दोस्तों आज भारत सरकार के मंत्री की जो भाषा है, एग्जैक्टली वही भाषा राहुल गांधी की है। यानी कि सत्ता और विपक्ष के बीच ऐसा गजब का तालमेल है कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को बता सकते हैं कि हमने एक ऐसा वक्त भी देखा था जब ना केवल देश में, ना केवल समाज में एक जबरदस्त एकता बन गई थी। क्यों? क्योंकि देश पर हमला हुआ था, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी जबरदस्त एकता बन गई थी। दोस्तों, आज इस एकता का उदाहरण पेश किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग इलाकों में सड़कों पर उतरकर भारतीय सेना के समर्थन में मार्च निकाला। दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी ने देश के अलग अलग हिस्सों में जय हिंद यात्रा निकाली। इस जय हिंद यात्रा की शुरुआत दरअसल कल शाम से ही हो गई थी। कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जय हिंद यात्रा निकाली, और न केवल जय हिंद यात्रा निकाली बल्कि जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान पर पलटवार किया और कहा कि हमारी सेना आपसे निपट पाने में पूरी तरह से सक्षम है और पूरे देश को इस सेना पर भरोसा है। भारतीय सेना को सलाम करते हुए दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने देश के अलग अलग राज्यों में ये यात्रा आज सुबह से निकाल रही है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार इस यात्रा में शामिल हुए। रायपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह से यात्रा निकाली। इसके अलावा ओडिशा में कांग्रेस पार्टी के अलग अलग जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन्होंने यात्रा निकाली। मणिपुर तक में बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी की ने जमीन पर उतरकर यात्रा निकाली। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, फर्क तो पड़ता है क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जिसमें सत्ता अपना काम कर रही है। सरकार का एक काम होता है कि वो देश को न केवल ये सुनिश्चित करे कि आप सुरक्षित हैं, वहीं दोस्तों विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। आज सरकार से पूछने के लिए हजार सवाल हो सकते हैं, लेकिन उनको मुलतवी करके विपक्ष न केवल सरकार के साथ खड़ा है बल्कि इस बात के मर्म को भी समझ रहा है कि इस वक्त जितना सपोर्ट सरकार को चाहिए उससे कहीं ज्यादा सपोर्ट हमारी देश की सेनाओं को चाहिए। और उन्हीं सेनाओं के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के अलग अलग राज्यों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं अपनी एकता दिखाने के लिए। दोस्तों, यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही इस लोकतंत्र को महान बनाता है। पूरी दुनिया में देखिए, आज भारत को लेकर अलग अलग तरह की खबरें बन रही हैं, तो उसमें केवल भारत के ड्रोन्स की, भारत के S-400 की या भारत के मिलिट्री की, हमारी मिलिट्री तैयारियों की तो बनी रही है, हमारी शानदार राजनयिक कदमों की तो बनी रही है। लेकिन जब इतिहास आज के दौर की गवाही देगा तो वो ये भी देखेगा कि भारत का विपक्ष क्या कर रहा था। और भारत का विपक्ष क्या कर रहा था? देश के नागरिकों के साथ खड़ा था, देश की सेना के साथ खड़ा था, देश की सरकार के साथ खड़ा था। क्योंकि इस वक्त दोस्तों हर किसी के लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वैचारिक प्रतिबद्धता से हो। न केवल यात्रा दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से रागिनी नायक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जबरदस्त तरीके से धज्जियां उड़ाई। अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश प्रेम और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भारत की जल, थल और वायु सेना लगातार शौर्य, साहस और पराक्रम में नए मानक स्थापित करती जा रही है। और आज ये प्रेस वार्ता करते हुए मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूं कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए
पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के लिए, पाकिस्तान की नाक में नकेल डालने के लिए, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को, एयर डिफेंस सिस्टम को, F-16 जैसे जेट्स को और पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों और मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत की सेना की जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए, मैं समझती हूं कि वो कम है। और इसीलिए आज की बात मैं अपनी सेना के आगे हाथ जोड़कर, शीश नमन करके शुरू करना चाहती हूं। और मैं कहना चाहती हूं अपने देश की सेना से कि आज हम सब निश्चिंत होकर रात को इसीलिए सो पा रहे हैं क्योंकि आप हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए अंगद की तरह पैर जमाकर सीमा पर खड़े हुए हैं। आपके जज्बे को, आपके जुनून को, आपके जोश को मैं लाखों सलाम करती हूं। और अब मैं दो बड़े प्रमुख मुद्दों पर आज की जो प्रेस वार्ता है उसे केंद्रित करना चाहती हूं। पहलगाम में बुज़दिल पाकिस्तान ने कायराना आतंकी हमला किया और उस हमले की खासियत ये थी कि भारत की सरजमी में घुसपैठ करके निहत्थे निर्दोष सैलानियों पर गोलियां चलाने वाले धर्म पूछकर मार रहे थे। कितने सुहाग उजड़े, कितनी मांग सूनी हुई, लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में एक विवाहिता महिला के सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया। और मुझे गर्व है इस बात का कि न सिर्फ यह बताया कि एक विवाहिता, एक ब्याहता के सिंदूर के साथ खिलवाड़ और अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि ये भी सशक्त संदेश देने का काम किया कि तुम धर्म पूछ रहे थे, अगर हिंदुस्तान का कोई एक धर्म है तो इस देश की संप्रभुता का प्रतीक तिरंगा इस देश का धर्म है। और मैं कहना चाहती हूं कि भारत मां का सपूत जब वीर गति को प्राप्त होता है तो इसी तिरंगे में लिपट कर आता है, उसकी जाति, उसका धर्म नहीं पूछा जाता। और मैं कहना चाहती हूं कि 1971 में जब भारत ने लोहा लिया पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक नजर भारत के तिरंगे पर आ गई थी, भारत की सरजमी पर आ गई थी, तो उसी तिरंगे का सम्मान बचाने के लिए पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए और एक ऐसा जख्म पाकिस्तान को दिया जो मुझे लगता है आज तक उसका मरहम नहीं खोज पाया है। एक ऐसा जख्म पाकिस्तान को दिया जो अनंत काल तक रिश्ता रहेगा। एक ऐसा जख्म पाकिस्तान को दिया जिसकी टीस से आज तक पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखा नहीं। चाहे 71 का युद्ध हो, 99 का युद्ध हो, या इस बार हमारी तरफ आंखें तरेरने की जुर्रत कर रहा पाकिस्तान हो, इतिहास गवाह है और आगे आने वाली पुश्तें गवाह होंगी कि भारत की सेना ने किस तरह से पाकिस्तान के घुटने टिकाने और नाक रगड़वाने का काम किया। दोस्तों, आप लोगों से एक और अपील है, जितना हो सके मेरा ये नया चैनल न्यूज एंड मोर विद कुमकुम बिनवाल, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा ये चैनल कब बंद करवा दिया जाए या ब्लॉक करवा दिया जाए। तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप मेरे इस नए चैनल के जरिए मेरी इस आज़ाद पत्रकारिता को लगातार सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, और इस चैनल का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।